नमस्कार। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का विस्तृत मौसम समाचार और इस वक्त पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलता हुआ साफ नजर आ रहा है। उत्तर भारत से लगातार आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं ने मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में ठंड की धार और तेज कर दी है। ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र में सुबह के समय कोहरा और ठिठुरन लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, जबकि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर जैसे जिलों में रात का तापमान तेजी से नीचे खिसक रहा है। राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर में सुबह सुबह हल्की धुंध के साथ ठंडी हवा का असर महसूस किया जा रहा है। वहीं इंदौर, उज्जैन, देवास और शाजापुर में दिन के समय हल्की धूप निकलने के बावजूद ठंडक बनी हुई है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और दमोह में रात की ठंड ज़्यादा चुभने लगी है और खुले इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश यानी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में सुबह का कोहरा कई जगहों पर दृश्यता कम कर रहा है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर हल्का असर पड़ सकता है। जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन जंगल और नदियों के आसपास ठंडी हवाएं ज़्यादा असर दिखा रही हैं। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में दिन और रात के तापमान के अंतर के कारण ठंड का एहसास और गहरा हो रहा है। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम साफ बना रहेगा, जिससे किसान अपनी फसलों की कटाई और भंडारण का काम कर सकते हैं। लेकिन पाले की आशंका को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि अगले कुछ दिनों तक ठंड का ये दौर जारी रह सकता है और कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में ठंड का सबसे ज़्यादा असर कब पड़ेगा, कोहरा किस समय ज़्यादा घना रहेगा और तापमान में अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपने ज़िले और गांव का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि अगला अपडेट सीधे आपके इलाके के नाम के साथ आप तक पहुँच सके। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में आने वाले अगले कुछ दिनों के मौसम के रुझान की, जहां ठंड का असर धीरे धीरे और स्पष्ट होता दिखाई देगा। मौसम के मौजूदा सिस्टम के अनुसार उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं लगातार प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं, जिससे ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र में रात का तापमान और नीचे जाने की संभावना है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, अंबा और पोरसा जैसे इलाकों में देर रात और तड़के सुबह कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाने की स्थिति बन सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी और वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में सुबह की ठंड के साथ हल्की धुंध बनी रह सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर बना रहेगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं रात के तापमान को और नीचे ले जा सकती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज होने की संभावना है, जिससे किसानों को फसलों में पाले से बचाव के उपाय करने की सलाह दी जाती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में सुबह के समय कोहरा ज़्यादा देर तक टिक सकता है और कुछ जगहों पर दृश्यता बहुत कम हो सकती है। जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में मौसम साफ रहेगा, लेकिन नर्मदा और अन्य नदियों के किनारे बसे इलाकों में ठंड ज़्यादा महसूस की जाएगी। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव की जरूरत है। फिलहाल प्रदेश में किसी भी प्रकार की बारिश या आंधी तूफान की संभावना नहीं है, जिससे मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हवाओं की दिशा में हल्का बदलाव होगा, कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में ठंड का सबसे ज़्यादा असर कब पड़ेगा, कोहरा किस समय ज़्यादा घना रहेगा और तापमान में अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपने ज़िले और गांव का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि आने वाले अपडेट में आपके इलाके का नाम सबसे पहले लिया जा सके।